ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद श्लोक क्रमांक 17। विद्या तपः वित्त वपुः वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिः असत्तम इतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम् विद्या तपो वित्तवपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतो हतायां भृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। विद्या शिक्षा, तपः तपस्या, वित्त संपत्ति, वपुः शरीर की सुंदरता, वयः यौवन, कुलैः कुल से, सताम पवित्र लोगों का, गुणैः ऐसे गुणों के कारण, षड्भिः 6 असत्तम इतरैः जो महान आत्मा नहीं है, उनके विपरीत आचरण वाले, स्मृतौ अच्छा भाव, हतायाम खोया हुआ, भृतमान दुर्दृशः गर्व से अंधा, स्तब्धा घमंडी होकर, न नहीं, पश्यन्ति देखते हैं, ही क्योंकि, धाम यश, भूयसाम महान आत्माओं का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तात्पर्य, यह तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था, तो फिर वह दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ? इसका उत्तर यही है कि अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल, सौंदर्य तथा प्रभुत संपत्ति जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प इसे छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसी भौतिक संपत्ति, यद्यपि ये निसंदेह सद्गुण हैं, किंतु जब ये द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, भले ही वह निर्दोष क्यों न हो। जब सर्प
किसी अन्य प्राणी को काटता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था, अतः ये सारे गुण दूषित हो चुके थे। इसलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्मचेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिंचन गोचर कहकर पुकारा था, जिसका अर्थ होता है समस्त धन धान्य से रहित व्यक्तियों द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाला। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेष्ट रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति यथा विद्या, सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है, किंतु जब वह शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तब एक शून्य परमेश्वर के साथ जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं लगता, शून्य शून्य ही रहता है, चाहे कोई 100 शून्य क्यों ना रखे, उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती तब तक वह हलचल मचवाती है और संग्राहक को नीचे गिरा देती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अभी शिव जी सती को समझा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर शिव जी प्रदान कर रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐश्वर्य है, हाँ 6 गुण हैं या 6 में से अगर एक भी है, जैसे 6 गुण यहाँ बताए हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो आधुनिक समय में तो हम बोलेंगे बहुत सारी डिग्री होना, ठीक है, लेकिन पूर्व युगों में शिक्षा क्या होगी? वैदिक शिक्षा, अर्थात वेदों का बहुत ज्ञान होना, वेद पंडित, वो होते नहीं चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जैसे लोग। तो शिक्षा तो वही यहाँ तक कि वैदिक शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ पर शिव जी जब इंगित कर रहे हैं तो वेदों की शिक्षा की बात कर रहे हैं। फिर तपस्या, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता। कुलीनता मतलब उच्च कुल में पैदा होना, जन्म लेना। तो हम देखते हैं ये 6 अगर किसी के पास 6 में से एक भी है तो उसमें बहुत गर्व आ जाता है, अहंकार उसमें आ जाता है। और अगर 6 हो तो क्या होगा?
अगर 6 होंगे तो गर्व से वो फूल जाएगा, है ना। प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं पफ्ड अप, पफ्ड अप, पफ्ड अप समझते हो, पफ, फूल जाना, हाँ, तो गर्व से फूल जाना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ बताएंगे 6 गुण बहुत अच्छे हैं, अगर किसी के पास है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है, तो मदान्ध कौन होता है इनको प्राप्त करके? हाँ, यहाँ श्लोक में बता रहे हैं शिव जी, सताम गुणे हैं, सताम गुणे षड्भी असत्तम इतर है। हाँ, असत्तम, तो असत्तम मतलब जो महान आत्मा नहीं है। अर्थात ये जो सारे ऐश्वर्य हैं, ये जो 6 गुण बताए हैं यहाँ पे, ये अगर किसी महात्मा के पास होंगे तो वो इसका तो मदान्ध नहीं होगा, वो इसको प्राप्त करने से वो अंधा नहीं होगा, गर्व से फूलेगा नहीं, वो इसका सही उपयोग करेगा। तो सही उपयोग क्या है? भगवान की सेवा में। वो समझेगा कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए उसको संबंध ज्ञान अच्छे से पता होना चाहिए। तो जिसको संबंध ज्ञान नहीं है तो वो ये कर ही नहीं पाएगा। तो संबंध ज्ञान क्या है? कि भगवान कृष्ण, हाँ, वो स्वामी हैं, भोक्तारमज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां यात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो ये तो संबंध ज्ञान अगर कोई जानता, तो भगवान कह रहे हैं अगर ये संबंध जानता है व्यक्ति तो वो शांति प्राप्त करेगा, वो शांत रहेगा हमेशा। वो उसके पास चाहे से ये सारे गुण, सारी विभूतियाँ ये उसे मिले या ना मिले, दोनों ही स्थिति में वो प्रशांत आत्मा, है ना, शांत रहेगा। शांत प्रशांत बताया, शांत का भी हाई डिग्री है, मतलब किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होगा। तो क्या है वो? तो 3 चीज़ें बताई हैं। पहला है कि भगवान भोक्ता हैं, भगवान हर चीज़ के भोक्ता हैं। दूसरा, भगवान सर्वलोक महेश्वरम, स्वामी हैं, हर चीज़ के स्वामी हैं। ठीक है, हर चीज़, हर व्यक्ति, मतलब वो प्रॉपराइटर है हर चीज़ के। फिर तीसरी चीज़ क्या है? हर जीव के वास्तविक सुहृदम, सुहृदम सर्वभूतानां, मतलब हितैषी और बहुत घनिष्ठ मित्र बोल सकते हैं, है ना। सुहृदम होता है, तो बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो हैं सभी के, वो कृष्ण हैं। तो जो ये 3 चीज़ जानता है तो हमेशा वो शांत रहेगा। उसको ये जब चीज़ें मिलेंगी तो उससे वो विचलित नहीं होगा। साधारणतः क्या होता है, जब चीज़ें मिलती हैं, विभूतियाँ मिलती हैं किसी को, तो वो विचलित हो जाता है। विचलित कैसे हो जाता है? वही मदान्ध, अहंकार, अहंकार से फूलना, वो एक प्रकार का विचलन है। मन की जो है विकृत स्थिति है। तो इसलिए बताया है, इसलिए भगवान विशेषकर ध्यान रखते हैं, वो अपने भक्तों को ये सारे गुण तब तक नहीं देते जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण है। हाँ, तो ध्रुव महाराज कितनी बड़ी अभिलाषा लेकर भगवान के पास आए थे, कि उन्हें ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो कम से कम हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की उपासना करी थी और उसे ब्रह्मा जी के अंतर्गत ही राज्य चाहिए था। लेकिन ध्रुव महाराज की तो और भी महत्वाकांक्षा थी, हिरण्यकश्यपु से भी बड़ी महत्वाकांक्षा थी। तो लेकिन अंतर क्या था हिरण्यकश्यपु और ध्रुव महाराज में, कि हिरण्यकश्यपु ने अपने मन माने ढंग से उसने तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने शक्तियाँ प्राप्त करी। लेकिन ध्रुव महाराज भगवान के महान प्रतिनिधि, शुद्ध भक्त के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए, अर्थात नारद मुनि के माध्यम से। तो इसलिए बहुत अंतर आ गया।
तो नारद मुनि ने जिस तरह से ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन किया, और ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया कि नारद मुनि जो बता रहे हैं वैसा मैं करूँगा, और उससे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य होंगे। ये विश्वास उनको पूरा था, श्रद्धा पूरी थी, और इस श्रद्धा के कारण उन्होंने एक महाभागवत के वचनों को सुना और उसका पालन किया, उससे उनका शुद्धिकरण हुआ। तो इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ अंततोगत्वा, कि जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज अपनी सारी इच्छाएं भूल गए मतलब उन्हें याद था, बट वो समझ गए कि ये इच्छाएं क्या है, बहुत ही निकृष्ट चीज़ मैं भगवान से मांग रहा था। टूटे हुए कांच के टुकड़े मैं भगवान से मांग रहा था। तो इस जगत में दरअसल जो कुछ भी है, ये सब दरअसल ये एक शुद्ध भक्त की दृष्टि है। ये सब शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन, कुलीनता, ये सब क्या है, टूटे कांच के टुकड़े हैं, कोई इसका मूल्य नहीं है वास्तव में। लेकिन इस भौतिक जगत के लोग इसको बहुत बहुत मोल देते हैं। तो शिव जी यहाँ समझा रहे हैं कि इन वस्तुओं का, इन विभूतियों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, और अगर एक अयोग्य व्यक्ति के पास ये है तो ये नुकसान कर देगा उसका भी और समाज का भी। और अगर एक योग्य व्यक्ति अर्थात महात्मा के पास है तो सबका उद्धार कर देगा वो। तो इसलिए महात्मा कौन है? महात्मा वो आत्मा जिसने महान की शरण ली है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो महात्मा कौन है? जिसने आश्रय लिया है किसका? दैवी प्रकृति अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति का जिसने आश्रय लिया है वो महात्मा है। और बाकी सब कौन है? दुरात्मा। तो इस भौतिक जगत में जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब कौन हैं? वो सब बहिरंगा शक्ति के आश्रित हैं। तो बहिरंगा शक्ति के आश्रित जो भी है तो वो सब दुरात्माएं हैं। तो हम सब क्या हैं? है नहीं, हो सकता है महात्मा कोई हो यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ हम तो, मैं तो एटलीस्ट मैं तो दुरात्मा हूँ, है ना। अभी हम प्रयास कर रहे हैं अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेने के लिए। हो सकता है आप में से किसी ने पूरी तरह से ले लिया हो आश्रय, तो वो महात्मा है। हाँ, तो ऐसे जो महात्मा हैं, क्योंकि उन्होंने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है, तो उनको जो भी मिलेगा, जो भी उनके पास होगा, स्वाभाविक है वो पूरा उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि उनको संबंध ज्ञान पूरी तरह से प्रकाशित है, साक्षात्कार है पूरा संबंध ज्ञान, कि हर चीज़ का संबंध भगवान से है। और जो माया मुग्ध जीव है वो चीज़ें कैसे भगवान से संबंधित है वो देख नहीं सकता है। यही परिभाषा है माया की। माया का अर्थ क्या है? जब हम वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं का, जीवों का, शक्तियों का संबंध कृष्ण से नहीं देख पाते। हमें सब चीज़ किससे संबंधित लगती है? हमसे, मेरे से, कि मुझसे क्या संबंधित है ये। और अगर संबंध नहीं तो संबंध कैसे जोड़ लिया जाए, कैसे उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो वही है पॉइंट, है ना। अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षा कैसे प्राप्त कर ली जाए, हैं, सौंदर्य, धन, यौवन, ये सब कैसे प्राप्त कर लिया जाए। क्योंकि ये सब अगर होगा तो क्या है, व्यक्ति का समाज में क्या है, हाई स्टेटस हो जाता है ना। ये सब देखो, ये सब स्टेटस सिंबल है ये सब। हाँ, और एक बार अगर ये अयोग्य व्यक्ति को मिल गई, मतलब अयोग्य दुरात्मा को अगर ये सब चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ अगर मिल गई तो क्या होगा? एक तो वो खुद बहुत परेशान हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि एक जो चीज़ है समझने की कि ये सारे जो विभूतियाँ हैं वो वास्तव में भगवान की हैं, ठीक है। भगवान इसके स्वामी हैं और भगवान ही इसको संभाल सकते हैं पूरी तरह से। किसी जीव को अगर ये मिली तो सबसे पहली चीज़ क्या है? शुरुआत में तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में इसको संभाल नहीं पाएगा, खुद ही इससे परेशान हो जाएगा।
अब ये अलग बात है कि वो परेशानी सबको दिखाएगा नहीं हैं। जैसे मान लो जैसे धन है ना, धन किसी के पास हो गया बहुत, तो क्या लगता है वो कि वो बहुत मज़े में है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो जो भगवान है, भगवान बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, हाँ, और जो जो व्यक्ति उस पोजीशन में, उस स्थिति में है, उसको पता है वास्तविकता क्या है। हाँ, तो वास्तविकता तो क्या है, जिसके पास बहुत धन है तो उसके पास फिर चैन नहीं है। चैन समझ तो, चैन, उसके पास फिर शांति नहीं, वही है ना, शांति वो अनुभव ही नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही धन आया, ठीक है, अब उस धन को संभालना वो आसान नहीं है। पहले तो ये धन कमाना आसान नहीं है, कमाने के लिए बहुत हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ठीक है, और वो कमाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाएं, उसके बाद आ गया धन, उसको फिर संभालना, क्योंकि आपने जो भी हथकंडे अपनाएं वो सब जो बड़े चोर हैं और छोटे चोर हैं और जो मिडिल चोर हैं सबकी नज़र में है, और जो चोरों को पकड़ने वाले हैं, है ना, अर्थात जो धन बहुत कमाते हैं तो इनकम टैक्स वालों की तो नज़र बिल्कुल होती है उन पे, इनकम टैक्स की बिल्कुल निगरानी में रहते हैं, हैं, इनकम टैक्स उनके सारे मेल, उनके सारे व्हाट्सएप उनकी सारी चीज़ें जो है चेक करते रहते हैं, हैं। और कई बार जो है अनअकाउंटेड धन जो है, जो काला धन है, वो उसी माध्यम से पकड़ते हैं वो। तो धन हम देखते हैं, धन जो भी कमाने का प्रयास करता है इस संसार में और धनी बनता है, तो वो उसके लिए फिर शांति सपना हो जाता है, वो शांत नहीं हो सकता, शांति से सो भी नहीं सकता वो, क्योंकि दिन भर मन उसका इतना एजिटेटेड रहेगा, उसका मन इतना कि इधर से धन आना है, उधर से धन आना है, इधर इन्वेस्टमेंट किया है, उधर किया है ना, और सबका, तो उसका मन पूरा भागता ही रहता है। तो क्या है, ऐसे जब मन पूरा भागता रहता है तो व्यक्ति शांति अनुभव कर नहीं सकता वो, इसलिए फिर उनको फिर रात में फिर नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। अधिकतर लोगों की ये स्थिति है। फिर है अगर, तो ये हम देखते हैं धन, तो इसलिए आ गया, उसको कमाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, आ भी गया, तो क्या होगा, उससे वो, उसकी शांति छूट गई, शांति और संतुष्टि भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास जो भी लोग रहेंगे वो सब उसके धन के लिए आएंगे बस, हैं, किसी को भी उससे मतलब नहीं होगा। तो ये जो है, जब व्यक्ति जब इन चीज़ों का अनुभव करता है तो बहुत दुखी अनुभव करता है वास्तव में, लेकिन वो दुख को दिखा नहीं सकता वो। तो धन ही हो गया, है ना। फिर सौंदर्य, अगर सौंदर्य है किसी के पास, तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, शुरू में सब प्रशंसा करेंगे, अरे कितना, देखो कितना सुंदर मुखड़ा है ना जैसे हम स्त्रियों के केस में देख सकते हैं, अगर मान लो स्त्री बहुत सुंदर है, हाँ, तो उसको लगेगा कि बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन वास्तव में वही सौंदर्य अभिशाप बन सकता है। जैसे देखते हैं बहुत सारे केसेस होते हैं नहीं, जिसमें कुछ लोग जो हैं ऐसे ही स्त्री के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं, और पता नहीं कैसे उनकी विकृत स्थिति होती है कि वो उसी स्त्री के ऊपर तेजाब छिड़क देते हैं, है ना। ऐसे कितने सारे केस होते हैं। हाँ, तो सौंदर्य बढ़िया है ना, लेकिन वही सौंदर्य से आपको संभाल नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना हमारे साथ, कि हमको अगर इनमें से कुछ भी मिल गया हम संभाल नहीं पाएंगे, और यही हमारे आगे चल के कष्ट का कारण बन जाएगा अगर ये चीज़ें हुई तो हमारे पास। जैसे तो ये सब उदाहरण है, आप विश्लेषण कर सकते हो। ऐसे यौवन है, हाँ, तो यौवन तो युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था में क्या है, एक युवा के लिए एक विनम्र होना बड़ा ही, मतलब ऑलमोस्ट असंभव है कारण क्या है, क्योंकि युवा अवस्था में बहुत शक्ति, शरीर में शक्ति है
है ना, बुद्धि है, और ऐसा लगता है क्या नहीं कर सकते, है ना, सब कर सकते हैं हम। तो ऐसे व्यक्ति तो क्या है, तो इसलिए आप देखो युवक जो युवावस्था में होते हैं तो उनमें बहुत मतलब उनमें तो गर्व जो है वो बहुत आसमान छू रहा होता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, ऐसे में फिर वो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे जो मतलब युवावस्था में गर्व के कारण लोग क्या क्या कर बैठते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो फंस जाते हैं। ये पॉइंट है ना, ये सब चीज़ें अगर होंगी एक अयोग्य व्यक्ति के पास तो और फंस जाएगा वो इस संसार में, और उलझ जाएगा, क्योंकि उसकी भोग वृत्ति है ना, और ये सारी चीज़ जैसे ही मिल रही हैं तो भोग की सुविधा मिल रही है एक तरह से। हाँ, यौवन है तो यौवन है तो क्या है, भोग की सुविधा मिल रही है ना, और वो भोग में लिप्त होगा और उसके कारण उसके जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी। ऐसे हम देखते हैं युवावस्था में लोग बहुत भोग करते हैं। आधुनिक समय में तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का तो कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए होता क्या है, धीरे धीरे कुछ समय बाद जितने भी पुरुष हैं, अधिकतर पुरुष जो हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो पता है अल्टीमेटली शरीर की एक क्षमता है, तो आप भोग करते रहो, एक पॉइंट आएगा शरीर बोलेगा कि नाउ फुल स्टॉप। तो वृद्ध अवस्था जल्दी आ जाएगी। मतलब वृद्ध अवस्था में जो स्थिति होती है वो स्थिति जल्दी आ जाएगी। तो कलयुग में ये स्थिति है। तो वही है, तो यौवन है किसी के पास और अयोग्य व्यक्ति है तो वृद्धावस्था को जल्दी इनवाइट कर लेगा वो। है, अपना ही नुकसान कर देगा। तो ये है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब ये सब बहुत बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। कि प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे ही किसी के पास आती है तो एक प्रकार की शक्तियां हैं ये, है ना, शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन, कुलीनता। हाँ, और अगर शक्ति किसी अयोग्य व्यक्ति के पास आती तो उसका मिसयूज ही करेगा, उसका सही उपयोग हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं, पूरा अज्ञानता में है वो। तो इसके हम कई उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दक्ष का उदाहरण है। यहाँ पे शिव जी अभी सती को क्यों समझा रहे हैं ये चीज़? क्योंकि वो सती को कह रहे हैं देखो तुम्हारे पिता ऐसे है ना। दक्ष जो है वो इस कैटेगरी में है। क्या है? असत्तमा। हाँ, असत्तमा, दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। बोले अरे दक्ष तो इतने महान, उनको प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र। हाँ, लेकिन समस्या क्या है कि ठीक है भौतिक दृष्टि से उच्च पद पे हैं, लेकिन फिर भी दुरात्मा है। तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है, दुरात्मा है लेकिन भौतिक स्तर से किसी उच्च पद पे है, या भौतिक स्तर पे ये सब चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन है दुरात्मा, तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। तो अगर दुरात्मा के पास ये सब चीज़ें हों, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपने आप में क्या है? शून्य है, ज़ीरो। ठीक है, कोई भी चीज़ है, शिक्षा है, तप है, धन, ये 6 गुण में से कुछ भी है किसी के पास, और 6 भी हैं, तो भी ये क्या है? बड़े ज़ीरो हैं, ये शून्य है, कोई इनका वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भक्त के पास है, महात्मा के पास है, हाँ, तो इसका फिर वैल्यू है। कैसे? क्यों है? क्योंकि महात्मा कौन है? जो हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो इसलिए सारे ज़ीरो जो हैं वो तो कृष्ण को पहले रखा है, और फिर ये सारे ज़ीरो हैं। तो कृष्ण वो एक हैं, है ना, और उनके आगे वो सारे ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी, 100 हो जाएगा। 2 ज़ीरो हैं तो 100 हो जाएगा, 3 ज़ीरो है तो 1000 हो जाएगा, है ना, और 5 ज़ीरो है तो लाख हो जाएगा, 7 ज़ीरो है तो करोड़ हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन वो एक अगर हटा दो आप, तो वो सारे चाहे 2 ज़ीरो हों, चाहे 3 ज़ीरो हों, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, अल्टीमेटली वो ज़ीरो है, राइट। लेकिन अगर वो एक है, वो कृष्ण, अगर कृष्ण को लगा रखा है साथ में, तो फिर उसकी वैल्यू है। और अगर कृष्ण नहीं है ना, तो पता है कृष्ण अगर नहीं है तो एक्चुअली में तो अगर दुरात्मा के पास है तो इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव में चली जाती है, माइनस में।
0 से माइनस में चली जाती है, मतलब वो व्यक्ति माइनस ही हो जाएगा वो, रियली। हाँ, जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर अभी दक्ष माइनस हो जाएंगे, दक्ष को जो है बकरे का सर प्राप्त होगा, मतलब वो जो उच्च स्थिति उससे गिरी जाएगा वो पक्का। मतलब यही चीज़ें पर निर्धारित करेंगे कि वो उस स्थिति से गिरे, तो माइनस में चला जाएगा एक्चुअली में। जैसे दुरात्मा के पास है तो माइनस में जाएगा, महात्मा के पास है तो वो वैकुंठ जगत उसको ले जाएगा, है ना, पूरा बिल्कुल इस जगत से ही बाहर। और तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए हमें। तो भगवान इसलिए आसानी से देते नहीं हैं भक्तों को, इवन अपने भक्तों को भी ये सारे विभूतियाँ इतनी आसानी से भगवान नहीं देते, क्योंकि इवन अगर भक्त भी है और उसके पास भी अगर ये आ गए, तो अगर वो शुद्ध नहीं है तो पूरी संभावना है कि वो ऐसे दक्ष जैसे यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं उस प्रकार से भक्त भी व्यवहार कर दे, जो शुद्ध भक्त नहीं है। मिश्रित भक्त तो पक्का कर सकते हैं ऐसा व्यवहार। तो इसलिए जब तक हमारी मिश्रित तीनों गुणों से कलुषित भक्ति चल रही, तब तक भगवान हमें ये जो है चीज़ें नहीं देंगे। और अगर देंगे तो पक्का है उसका पतन कराने के लिए दे रहे हैं। यस। तो इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये चीज़ छठे स्कंद में जो वर्णन आता है, जो युद्ध होता है ना, चित्रकेतु महाराज कौन से असुर बनते हैं? वृत्रासुर। या तो वृत्रासुर और इंद्र के बीच में जो युद्ध होता है, छठे स्कंद में वर्णन है। तो वहाँ पर वृत्रासुर जो है ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने भक्तों को वो ऐसा कुछ भी ऐश्वर्य नहीं देते। तो मैं कितना भाग्यवान हूँ कि भगवान ने निर्धारित कर रखा है कि मैं जीतूंगा नहीं तुमसे यहाँ पे। मैं हारूंगा ही, मुझे पता है मैं तुमसे हारने वाला हूँ, और ये भगवान की कृपा है। तो वृत्रासुर कह रहे हैं ये चीज़ कि कृपा है भगवान की। हाँ, क्योंकि और इंद्र तुम जीतोगे और जीत के तुम अपना राज भोग करोगे, है ना, तो करोगे, लेकिन वो भगवान की कृपा नहीं है तुम पे। ये वृत्रासुर कह रहे हैं मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्योंकि भगवान मुझे क्या है तुरंत आध्यात्मिक जगत बुलाना चाहते हैं। मैं तुमसे युद्ध करूँगा, तुम मुझे मारोगे और मैं जाऊँगा भगवान के पास डायरेक्ट, और तुम सड़ोगे इस जगत में। है ना, तुम रहोगे इस जगत में और तुम्हारा ऐश्वर्य सब रहेगा, लेकिन तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में सड़ते रहोगे। तो इसलिए मैं भाग्यवान हूँ। अब बताओ ये कोई देख सकता है ये चीज़? हैं, व्यक्ति तो वहाँ पर डिमांड करेगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा भक्त हूँ तो मैं जीतना चाहिए। हैं, लेकिन वृत्रासुर ये इसलिए भागवतम में बताया, भागवतम पढ़ोगे तो पता चलेगा शुद्ध भक्ति क्या होती है, नहीं तो हमें कभी आइडिया नहीं लगेगा शुद्ध भक्ति क्या होती है। हाँ, तो ये है। तो वृत्रासुर जैसे जो भक्त हैं, हाँ, उनको भगवान मतलब उनको भी नहीं देते ऐश्वर्य। ये यहाँ पर ये एक विश्लेषण करने वाली बात है कि उनको भी वो दुर्लभ है इस प्रकार से ऐश्वर्य प्रदान करना। क्योंकि भगवान नहीं चाहते अपने भक्तों को। एक्चुअली एक चीज़ है, भगवान बाकी सब सहन कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ है भक्तों में जो सहन नहीं करते। मतलब भगवान आप अगर कुछ पाप कार्य कर देते हो तो उसको क्षमा कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ अपराध कर देते हो तो उसको भी क्षमा कर देंगे, अपराध का निवारण है वो कर लो, है ना। हर चीज़ भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन एक चीज़ भगवान को बिल्कुल सहन नहीं होती। क्या है? ये गर्व, अहंकार। क्योंकि जिसमें मिथ्या अहंकार है तो फिर वो भक्ति कर ही नहीं सकता वो। क्योंकि भक्ति की पहली अंडरस्टैंडिंग है कि हम सेवक हैं और सेवक के लिए विनम्रता चाहिए, और जिसे विनम्रता नहीं है तो वो सेवक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान अपने सेवकों में सब चीज़ सहन कर लेंगे, बस ये चीज़ नहीं करेंगे सहन कि इसमें विनम्रता नहीं, इसमें अहंकार आ रहा है, और तुरंत भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे उसके उस अहंकार को नष्ट करने के लिए। तो उसमें भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान हो सकता है कि ये सब चीज़ दे दें कुछ समय के लिए और उसके बाद वापस ले लें। हैं, या हो सकता है दे ही नहीं। कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के ऊपर वो व्यक्तिगत तरीके से वो डील करते हैं। वो पर्टिकुलर भक्त कैसा है, क्या उसकी समझ है और क्या उसकी समस्या है, तो उसके अनुसार भगवान उसका ऑपरेशन करते हैं।
हाँ, और ये जो ऑपरेशन है तो भगवान डायरेक्ट नहीं करते, भगवान अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, ठीक है, तो गुरु के माध्यम से। और वो जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन किसको अच्छा लगता है? ऑपरेशन इतना प्लीजिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं अगर प्लीजिंग होता तो एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, सुन्न करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है वो, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी भी है। अगर नहीं किया तो फिर बीमारी बनी रहेगी, तो इसलिए बताया बीमारी से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए ऑपरेशन तो ज़रूरी है। और ऑपरेशन इतना मज़ा नहीं आएगा ऑपरेशन में है। तो इसलिए वहाँ पर फिर जो भक्त है उसकी गंभीरता की परीक्षा है कि वो वास्तव में भक्ति में कितना गंभीर है। जब ये ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन थिएटर से भागे नहीं बाहर, तो ऑपरेशन थिएटर, तो ये मंदिर ऑपरेशन थिएटर है ना। और यहाँ पे जो भी बैठे हैं हम लोग सर्जन्स हैं, हार्ट सर्जन्स, हार्ट की जो है सर्जरी करते हैं। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं जब वो सर्जरी करते हैं ना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, सोचना पड़ता है बहुत बार पहले कि इसकी सर्जरी अभी करें कि नहीं करें, टाइम आ गया है सही या कहीं पता चला कि सर्जरी करी उसके बाद वो भी एक है ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड तो वो नहीं हो, पेशेंट अलाइव रहे, है ना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन करना पड़ता है। तो इसलिए जो शिष्य है तो उसको तैयार होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि जब गुरु या भगवान किसी भी तरह से अगर हमें कटु शब्द कहते हैं या हमारी जो ये आसक्तियां हैं इन चीज़ों से आसक्तियों काटते हैं तो वो हमारे भले के लिए है। ये हमें समझना चाहिए, चाहे से वो इतना अच्छा नहीं लगे सुनने में, तो लेकिन वो हमारी गंभीरता की परीक्षा है। और अगर उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर ये जो द्वेष है अर्थात वो हमारे अंदर फिर बना रहेगा। जैसे यहाँ सांप का उदाहरण दिया है, तो सांप के अंदर बहुत द्वेष होता है और द्वेष के कारण उसके सामने जो आएगा उसको वो डस लेता है, वो नहीं देखता कि उसका कोई दोष है या नहीं है। तो अगर हमारे अंदर द्वेष भरा पड़ा है और अभी ऑपरेशन करके उसको निकाला नहीं है हाँ, तो क्या होगा? तो हम भी ऐसे सांप के जैसे घूमते रहेंगे, डसते रहेंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये जो द्वेष है और अहंकार है इससे मुक्त रहें। कभी भी ये हमारे अंदर ना आए, क्योंकि अगर ये हमारे अंदर आ गया तो हम बहुत नुकसान कर देंगे। जैसे सांप नुकसान कर देता है बहुत। खुद की भक्ति तो जाएगी, दूसरों की भक्ति भी नष्ट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि एक मतलब सांप एक साधारण सांप है, वो विषैला है, ठीक है, और वो डसेगा तो नुकसान होगा। लेकिन एक सांप जिसके ऊपर मणि है, हाँ, तो मणि जिसके पास है जिस सांप में, तो वो और भी विषैला होता है। और उसके साथ समस्या क्या है कि वो आकर्षक भी दिखता है, तो इसलिए जो बाकी लोग हैं वो खुद ही आकर्षित होकर उसके पास जा सकते हैं। और ये यहाँ बैठा है और जैसे ही वो आएगा तो डस लेगा वो, हैं। तो ऐसे अगर हम द्वेष से मुक्त नहीं हुए तो फिर इस प्रकार से भक्त भी व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति करके भक्त भी थोड़ा तो आकर्षित हो ही जाता है ना। भक्ति करके भी ये सब चीज़ें आती ना तो कुछ मात्रा में हैं। जैसे तप है तो भक्ति में भी आप तपस्या कर रहे हो, शिक्षा मिल रही है, भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हो। हम देखते हैं कितने लोग हैं जो आश्रम में रहे, है ना, कई साल, तो उन्होंने भगवद गीता भागवतम सब पढ़ी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आश्रम से निकल गए, कुछ भी कारण रहा, तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर हैं। तो अभी क्या है, वो उनसे कुछ लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं,
है ना, और गीता को यूज़ करते हैं। गीता से वो मोटिवेशन देते हैं लोगों को, भौतिक जीवन के लिए प्रेरित करते हैं गीता को यूज़ करके। हाँ, तो क्या हुआ ये? तो ये वो है, ये जो यहाँ बता रहे ना, मणि वाला सर्प है ना, तो मणि वाला सर्प है, और भक्ति भी कर ली उसने, है ना। तो भक्ति करके उसको अभी मणि एक मिल गई, एक लेवल की जो है चमक वाली मणि। और अब जो साधारण लोग हैं वो तो देखेंगे उसको भक्ति जैसी, हाँ, और लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो डस लेगा वो अपने वचनों से। जैसे हम प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, कि दूध जो है वो पौष्टिक होता है, लेकिन वही दूध जब सर्प के द्वारा, सर्प ने अगर छू लिया तो वो दूध मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो ऐसे ही है, ऐसे ही अगर सर्पों से अगर हम भगवद गीता या भागवतम सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी हमारी। अर्थात कृष्ण के निकट जाने की जगह हम कृष्ण से और दूर चले जाएंगे एक्चुअली, और पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा बहुत ही, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म स्तर पे ये कार्य करता है ना। वे जिससे हम सुन रहे हैं तो उसके वचन वो हमारी चेतना को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती है। तो अगर ऐसे जिसके हृदय में विष भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से अगर सुनेंगे तो फिर हमारा धीरे धीरे हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो भी ऐसा इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो वास्तव में वो प्रचार नहीं कर रहे, वो वास्तव में वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो आकर्षित कर रहे हैं अपने आसुरिक कार्यों के लिए, आसुरिक प्रवृत्तियों के लिए, और उसके लिए वो भगवद गीता और भागवतम का उपयोग करेंगे। तो ये और भी बहुत खतरनाक स्थिति है मनुष्य समाज के लिए। इसलिए बताया कि भगवद गीता अगर समझनी है तो जिस तरीके से समझनी है उस तरीके से समझनी है। ऐसे नहीं अपना ही कोई तरीका बना लिया हमने। हाँ, तो जो बताया अर्थवाद है ना, जो नाम अपराध, 10 नाम अपराध में अर्थवाद, नाम के अर्थ निकालना। तो ऐसे ही भगवद गीता, भगवान के जो वचन हैं उसके भी अपने हिसाब से अर्थ निकालना। और भगवद गीता और कलयुग में ये ट्रेंड है। तो इसलिए जो इस प्रकार से अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, हाँ, तो वो सब सर्प के जैसे ही हैं, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है। क्यों वो यथारूप अर्थ नहीं बता रहे, क्या कारण है? क्योंकि कृष्ण से द्वेष है। कृष्ण ने तो, इसलिए कृष्ण ने बताया, उसको हम एज इट इज तो नहीं बताएंगे, उसको हम घुमा फिरा के ही बताएंगे, और ये निर्धारित करेंगे कोई कृष्ण भक्त नहीं बने। हाँ, सब जो है कृष्ण से दूरी जाएं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो वो व्याख्या करेंगे कि नहीं, कृष्ण का भक्त नहीं बनना है, जो कृष्ण, जो ब्रह्म ज्योति है, जो कि कृष्ण के माध्यम से बोल रही है, उसका भक्त बनना है। तो ब्रह्म का भक्त बनना है। ब्रह्म को नमस्कार करो और उस ब्रह्म में लीन हो जाओ, और उसके बाद ना तो नमस्कार करना पड़ेगा, ना भक्त बनना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ एक हो जाएगा। तो ये इस तरह से व्याख्या करते हैं कौन लोग? जो द्वेष करते हैं, द्वेषी हैं वास्तव में। एक्चुअली बताया, जो भी कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा है कि कृष्ण की हमें शरण लेनी है, कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम स्वामी हैं, जो भी ये चीज़ नहीं बता रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो द्वेषी व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति से सुनने का कोई लाभ नहीं है, इनफैक्ट हानि ही हानि है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कहीं ऐसे ना हो जाएं, क्योंकि पूरी संभावना ऑलरेडी हैं, लेकिन भक्तों के संग में और भक्ति जो हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके प्रभाव से थोड़ा हमारा क्या है, वो अंदर का सांप जो है वो बैठा हुआ है, अभी शांत है। हाँ, लेकिन कभी भी मौका आने पर वो जाग सकता है। तो कब जागेगा वो? अगर आपने कुछ भी भक्ति के विधि विधान है ना, उसमें कोई भी ढील बरती या असत्संग किया किसी प्रकार से, तो अंदर का सांप जाग जाएगा और फिर हमारी भक्ति नष्ट कर देगा और बाकियों की भक्ति भी
नष्ट कर देगा वो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि ये अहंकार और द्वेष से कभी भी हम कार्य ना करें। तो इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी अब समझ रही है इन सब चीज़ों को। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में ये चीज़ कहती हैं कि आप जो है अकिंचन गोचर हैं। तो इसलिए बढ़िया है, हम ऐसे ही ठीक है ना। हमारा कोई राजपाट, जितने भी हमारे कष्ट आए वो सब कष्ट वापस आते रहे, और ये सारे जो ऐश्वर्य हैं कुछ नहीं चाहिए हमें, हैं हमें बस आप चाहिए। कुंती महारानी कहते हैं बस आप चाहिए बस, है ना। तो इसलिए अगर ऐसा हो कि आप अभी जा रहे हो और ये सब अभी हमें सब राजपाट सब मिल गया है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बेहतर है कि पहले ऐसा था कि ये सब नहीं रहे और आप पहले जैसे साथ में थे हमेशा, तो वैसे साथ में रहो। तो कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त की प्रार्थना है। तो वो इन सब विभूतियों को कोई मूल्य नहीं देता। अगर है तो उसको भगवान की सेवा में लगा देगा, नहीं है तो भगवान तो श्रवण कीर्तन चल ही रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवविधा भक्ति तो वैसे भी चल सकती है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की। हाँ, अर्चनम के लिए बोल सकते हैं, अर्चनम करना है बहुत ऑपुलेंट, तो उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए, लेकिन वो भी नहीं चाहिए। इवन अर्चना भी करनी है तो भी मान लो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, वो भी बहुत ऑपुलेंट अर्चना कर सकता है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन नहीं आता है ना ब्राह्मण का, उसके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन वो पूरा मन से पूरा बहुत ऐश्वर्य में भगवान का अर्चना करता है। और उससे बिल्कुल रियल उसको रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए बताया नवविधा भक्ति तो कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। उसके लिए अगर ऐश्वर्य हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और अगर ऐश्वर्य है, ये सारी चीज़ें हैं, तो भक्त उसको यूज़ कर लेगा। हाँ, प्रचार के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए। वैसे हम देखते हैं राजर्षि, पहले राजर्षि होते थे तो वो ये चीज़ करते थे, उनके पास पूरा ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, तप है, धन, सौंदर्य, यौवन, सब कुछ है, कुलीनता, ये सब है राजर्षि के पास। तो वो उसका लेकिन उपयोग करता है किस लिए? प्रजा को कृष्ण भावना भावित करने के लिए। तो हम देखते हैं पृथु महाराज, हाँ, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, इन सब आप देखो भागवतम में सभी राजर्षियों का वर्णन है, सभी महाराजों का वर्णन है। और आप थोड़ा सोच के देखो कि ये सब सम्राट थे तो कितने व्यस्त रहते होंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ बस मंदिर का हमें मैनेजमेंट करना, उसमें कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितना समय जाता है व्यवस्था करने में ही, और इतने सारे लोग हैं उनको मैनेज करने में। तो आप सोचो सम्राट जो है वो कितना बिजी रहा होगा। लेकिन ये सम्राट जो है वो भी भक्ति कर रहे हैं, और इस तरह से कर रहे हैं कि दूसरों को भी भक्ति में लगा रहे हैं। तो ये उदाहरण क्यों दिया है? ये समझाने के लिए कि हर स्थिति में आप भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए जो लोग जब हम बोलते हैं लोगों कि आप भक्ति में थोड़ा गंभीर होइए, तो जो लोग बोलते हैं ना समय नहीं है, तो वो बता रहा है, ये दिखा रहा है कि वो गंभीर नहीं है एक्चुअली। क्योंकि समय, आप सोचो अगर युधिष्ठिर महाराज के पास समय है, अम्बरीश महाराज के पास समय है, जो कि सम्राट थे, तो आप कौन से खेत की मूली हो जो आपको समय नहीं मिल रहा है मतलब आप सम्राट से बड़े हो गए अभी आप, कि आपको समय नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अज्ञानता में आपने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे आपने अपने आप को फालतू में उलझा रखा है। ये वही इनमें से कुछ या तो चीज़ है या उसके पीछे भाग रहे हैं, और भागने के कारण अपने आप को उलझा रखा है, और उसके कारण तो फिर वो व्यक्ति ऐसा उलझता है कि उसको फिर नहाने धोने का भी समय नहीं होता है। जैसे एक बार मैं एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में था, तो वहाँ पर डेंटिस्ट वो होते हैं ना इंटर्नशिप करने वाले, है ना, तो एक वहाँ पर इंटर्नशिप करने वाला ही था एक, तो उससे ऐसी बात चल रही थी मेरी। तो बातों में ऐसा उसको निकला, तो उसने ऐसा कहा कि उसका मैं ऐसे ही शेड्यूल पूछा था, तुम्हारा टाइम कैसा है, कैसे जाता है? बोलता है बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, है ना। तो अच्छा कैसे बिजी हो? बोलता है मैं इतना बिजी हूँ कि मैं डेंटिस्ट बनने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास दांत साफ करने के लिए समय नहीं है मतलब मेरे पास जो है
समय नहीं है सही से दांतों को, मेरे दांतों को मैं ध्यान रखूँगा ये मेरे पास समय नहीं है तो ये तो स्थिति है कलयुग में, है ना। तो मैंने कहा यार सही में कितना व्यक्ति उलझा हुआ है और व्यर्थ में लेकिन अभी उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे वो उलझा हुआ है, अगर वो थोड़ा बहुत भक्ति अगर नहीं कर रहा है प्रैक्टिस तो ये हम देखते हैं नहीं, जब भक्ति का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है। फिर तो पहले समय नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर समय दिखता है, समय मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या, समय तो है लेकिन हमें, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं तो इसलिए दिखता नहीं हमें। हाँ, हम बस इन सब चीज़ों के पीछे पागल रहते हैं। तो ये शिक्षा है यहाँ पे कि इन चीज़ों के पीछे पागल मत होइए। पहली चीज़, इन चीज़ों के पीछे पागल मत हो, और अगर मिल जाए तो पागल मत हो है ना। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं रहती, इसके पीछे भागता है तब तक व्यक्ति दिख सकता है, हाँ थोड़ा बहुत सेन है, थोड़ा बहुत लेकिन जैसे ही उसको मिलती हैं तो फिर उसका पागलपन फिर बाहर आता है। तो और ये तभी हो पाएगा अगर हम महात्मा हैं, तो महात्मा नहीं हो तो फिर तो पागल होना ही पक्का है। तो इसलिए प्रार्थना हमारी क्या होनी चाहिए कि भगवान कभी भी हमें ये ऐश्वर्य मत देना है ना। और अगर दो तो जब शुद्ध हो जाए पूरी तरह से, है ना। तो इसलिए फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, यदि दास्यसि में कामा नाम भरतर्षभा हृदय नाम असमरोहम भवतस्तु में वृणे वरम। हाँ, कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक चीज़ दो, क्या, कि अगर मेरे हृदय के कोने में अगर थोड़ी सी भी काम वासना बची है, तो काम वासना एग्जैक्टली मतलब थोड़ी सी भी खुद के इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बची है, तो उसको भी आप नष्ट कर दो। हाँ, तो ये प्रार्थना होनी चाहिए। और अगर ये प्रार्थना होगी आपकी, तो फिर जैसे नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज को पूरा हिरण्यकश्यप का पूरा साम्राज्य प्रदान कर दिया तो ऐसे ही आपको भी भगवान पूरा माया जगत का साम्राज्य प्रदान कर सकते हैं ताकि आप सबका हित कर सको, सबका। जैसे प्रहलाद महाराज असुरों के सम्राट बन गए, तो भी असुर जो हैं अपने आसुरिक प्रवृत्तियाँ उतना नहीं दिखा पाएंगे, है ना। वो भी सब धीरे धीरे भक्त बनते जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही अगर प्रहलाद महाराज जैसे अगर कोई नेता हो तो उसके मार्गदर्शन में पूरी प्रजा भक्त बन सकती है। तो इसलिए भगवान तो आपको अभी दे सकते हैं पूरा जगत, लेकिन प्रश्न ये है कि उसको संभाल पाएंगे हम। ये प्रभुपाद कहे, एक बार कन्वर्सेशन हो रहा था तो प्रभुपाद शिष्यों कहे, कृष्णा कैन गिव यू होल वर्ल्ड, व्हाट अबाउट अमेरिका। सिर्फ अमेरिका नहीं है, पूरा विश्व दे सकते हैं, लेकिन क्या तुम संभाल पाओगे। तो हम देखते हैं एक्चुअली में नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि इवन प्रभुपाद के जाने के बाद जिनको भी थोड़ी बहुत उस समय प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे तो उन्हीं का पतन हो गया, है ना। जो सब देखते थे बड़े सन्यासी हैं, बड़े जो हैं बड़े भक्त हैं, लेकिन उन्हीं का कुछ समय बाद पतन हो गया। वही ये सब चीज़ें मिली और ये तुरंत उसका वो दुरुपयोग करने लग गए। तो पूरा संसार में तो बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ एक इस्कॉन ही अगर भगवान देते तो उसी को नहीं हम संभाल पाते उसी को संभाल नहीं पा रहे लोग हाँ, और पूरा जगत तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जितना उनकी भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है। ये क्योंकि वो पिता हैं, वो जानते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।